कम से कम जो मिनिमम उसका प्रॉफिट मार्जिन आपके पास हो उसका 25% तक प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। इससे कम बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, 25% से कम आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं होना चाहिए। 25 से अबव होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम है 25। 25 से ऊपर जितना भी होगा वो आपके लिए बेहतर है। तो ये है कि 30 भी हो सकता है, वो 35 भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखें जी गेटेड कैटेगरीज, कुछ गेटेड कैटेगरीज होती हैं अमेजोन के ऊपर जिनके लिए हमें अमेजोन की अप्रूवल लेनी पड़ती है। मतलब कुछ जिनके अंदर कुछ सेंसिटिव वो कह रहे हैं मटीरियल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हेल्थ में हम हेल्थ एंड पर्सनल केयर में देखें, स्किन से रिलेटेड कोई आप देख लें प्रोडक्ट, जैसे स्किन भी ये हमारे लिए बहुत एक ना मतलब हम कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते कि जिससे हमारे बैड इम्पैक्ट आए, मतलब हमारी ये जो है इसमें कोई मतलब फ्रैक्चर मतलब इस तरह की कोई सेंसिटिव डाटा हो जिससे हमें स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाए। तो अमेजोन क्या करता है, इस तरह के प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करने में अमेजोन हमारे से अप्रूवल, हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो अप्रूवल लेते लेते काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मिल जाती है। सैंपल्स नहीं, उसके अलावा जो जो मटेरियल हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, हम कहाँ पे उसको कर रहे हैं, मतलब कहाँ से ले रहे हैं, आपका जो सप्लायर है कहाँ से आप उसको ले रहे हैं, सारा डाटा उसका, फिर उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, फिर अमेजोन उसको चेक करता है भाई इसके अंदर वाकई, और आपसे वो मंगवा भी सकते हैं यूनिट एक उसका सैंपल के तौर पे। तो वो और उसके बाद भी अगर वो किसी को चेक कर हाँ, वो बिल्कुल उसके बाद भी उसको वो करना चाहे तो वो आपको रिजेक्ट करके दे देती है, आप दोबारा से उसकी अप्रूवल के लिए वो आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी तरह की मतलब इस तरह आप हेल्थ एंड पर्सनल केयर में देख लें, आप कोई ये टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसकी भी आपको सारी की सारी रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, देनी भी पड़ती है। तो वो मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम इस तरह के भी प्रोडक्ट से इसमें मेरा एक सवाल ये है कि जब आपने कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट आपने लॉन्च जी जी उस पे हम अपना कोई टाइमर लगा सकते हैं कि इतनी देर के बाद हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे इस प्रोडक्ट के? नहीं, वो तो फिर बिल्कुल जो है मैं आपको बात बताऊँ ना, वो एक्सपायरी डेट होगी ना। अमेज़न जो है ना बिल्कुल वो अपना जो उसका कस्टमर है ना, बायर है, सेलर को नहीं ज़्यादा प्रेफ़र करता। वो बायर को बहुत अपनी सेफ्टी देता है। तो वो बायर फ्रेंडली है। तो वो किसी किस्म का उसको लगेगा, अगर उसको डाउट भी आ जाता है ना, तो वो आपसे क्लैरिफ़िकेशन माँग लेता है फ़ौरन से। तो वो क्या करेगा, फिर आपकी लिस्टिंग को रिजेक्ट भी कर सकता है, उड़ा भी सकता है। तो फिर आपके अंदर उसके सारी की सारी वो होती हैं, आपका बैलेंस पड़ा होता है, आपका बैलेंस भी अपने पास रख सकता है। इस तरह उसकी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना। तो मतलब इस तरह वो इससे परहेज़ ही करना चाहिए। पर्सनल केयर में जाते हैं लोग, ये नहीं कि जाते नहीं हैं। अगर आपने उनसे सर्टिफ़िकेशन ले ली है, अगर आपको खुद भी पता है कि जी ये मेरी प्रोडक्ट का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन मतलब परहेज़ करना चाहिए थोड़ा-सा। अच्छा जी, उसके बाद जी रिव्यू इन टॉप 10 सेलर। अब रिव्यू की अगर बात हो तो वो कहता है जी टॉप 10 पोजीशन में जो आपके सेलर बैठे हुए हैं, उनके जो टॉप 10 में 3 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 300 से कम हों। मतलब अब उनके रिव्यूज़ ज़्यादा ना हो, 1000 या 500 जितने भी हैं, टॉप 10 में 3 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 300 से कम हों। तो उसमें क्या होता है, आजकल जो हमारी लॉन्चेस चल रही हैं वो टोटल हमारी जो है वो इसमें जो भाग दौड़ आप कह लें, वो हमारी सारी की सारी रिव्यूज़ के ऊपर है। रिव्यू वेलोसिटी जिसकी अच्छी है, रिव्यू रेटिंग अच्छी है, उसकी भी सेल जनरेट होती है, अच्छी सेल होती है। नहीं, रिव्यू आप इसमें ये होता है कि जब रिव्यू जितने ज़्यादा होंगे आपके अपने प्रोडक्ट के आपके लिए अच्छे होते हैं। जब हम प्रोडक्ट हंट एज अ हंटर जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, तब उसमें जिसके रिव्यूज़ कम हो, टॉप 10 सेलर में 3 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनके 300 से कम रिव्यूज़ हों। उसमें क्या होता है, ये इसलिए लेते हैं, ये कंपटीशन की बात हो जाती है, फिर इसमें कंपटीशन हाई हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सारा के सारा जो कंपटीशन है अब रिव्यूज़ के ऊपर चल रहा है। रिव्यूज़ से ही जितने आपके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, आपकी उतनी सेल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जितने रिव्यूज़ कम होंगे सेल वेलोसिटी कम होगी। तो इसमें क्या है कि जी आपके वो कंपटीशन कम होगा अगर आपके रिव्यूज़ अगर कम हैं। अच्छा जी, अब देखें जी 300 रिव्यूज़ विद मिनिमम 6 मंथ एज लिस्टिंग। अच्छा, जिनके अब आपने देखना है जिनके 300 से कम रिव्यूज़ हैं, वो जो सेलर हैं, उनकी लिस्टिंग को कम से कम 6 मंथ हो गए हों। 6 मंथ से कम उनकी लिस्टिंग के जो वैल्यू है उनकी, मतलब उनको लॉन्च की हुई प्रोडक्ट को 6 मंथ से अबव हों। ये नहीं कि 6 मंथ से कम हो उनकी लिस्टिंग एज, तो इसमें भी आप नहीं जाते।
रिव्यू रेटिंग शुड बी, हाँ। इसके बाद रेटिंग आ जाती है हमारे पास। रेटिंग का हम क्या करेंगे, 4.4 से कम आपकी मैक्सिमम सेलर की टॉप 10 पोजीशन में अगर आप देखें तो जो आपकी जो है रेटिंग वो 4.4 से कम नहीं होनी चाहिए उन सेलर्स की जिनको आप जो आप प्रोडक्ट हंट की है। जब आप उसका सारा एनालिसिस करते हैं अपने टॉप 10 सेलर्स का, तो उनकी जो रेटिंग है वो 4.4 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 4.4 से कम रेटिंग होगी तो क्या करेगा होगा उससे, जब आप अपने वही सेम प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करने जाते हैं तो उसकी रेटिंग ही नहीं है, तो वो फिर आप पे भी उसकी वही बैड फीडबैक आएगा, रेटिंग आएगी, तो उससे सेल वेलोसिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो सेल वेलोसिटी आपकी कम हो जाती है। तो 4.4 है ये मैं बिल्कुल आपके लिए, इससे अगर हम सख्त भी अपना क्राइटेरिया करना चाहें, मैंने कल भी बात को बताई थी, अगर हम इससे अपना सख्त क्राइटेरिया भी थोड़ा सा अगर करें तो हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस के लिए क्राइटेरिया हमने थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा रखा है कि जी आप जब इसको प्रोडक्ट हंट करें तो आपको इजीली की प्रोडक्ट हंट हो जाए आपके लिए। अगर हम इसको थोड़ा सख्त करें तो इसमें क्या होगा, हम वो जो है सर्च वॉल्यूम है उसको 5000 की बजाय 7000 या 10000 कर देंगे। इसके बाद रेटिंग की अगर बात हो तो रेटिंग में हम क्या करेंगे, 4.4 ये मिनिमम रखी है हमने। वैसे रेटिंग जो है वो 4.56 से कम नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी रेटिंग बढ़ा सकते हैं जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं मतलब कंपटीशन में। इसके अलावा हम मतलब जैसे प्रॉफिट मार्जिन आप कह रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन हम कह रहे हैं 35% से कम ना हो। वो उसमें क्या होगा, फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा प्रोडक्ट हंट करने में, क्योंकि आप अभी न्यू है, तो इसीलिए ये थोड़ा क्राइटेरिया इतना मतलब आपके लिए थोड़ा सा कम रखा है, इतना टफ हमने नहीं रखा कि आपके लिए जब आप प्रैक्टिस करें तो जल्दी आपको प्रोडक्ट कोई हंट हो जाए। इसके बाद आप देखें जी, ब्रांड डोमिनेंसी और अमेज़न डोमिनेंसी शुड नॉट बी ब्रांड और अमेज़न डोमिनेंट। अमेज़न डोमिनेंसी और ब्रांड डोमिनेंसी से क्या मुराद है, जब आप अपने टॉप 5 सेलर्स को देखते हैं उनके अंदर